हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना अच्छे से। इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। ओके, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये जो नंबर्स दिए हैं आपको, ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये जो नंबर है वो आपको किसी नंबर का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है किसी नंबर का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब सिंपल सा मीनिंग है क्वेश्चन का, वो ये है कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 4 किस नंबर का स्क्वायर यहाँ पर है। तो हमारा कौन सा नंबर होता है, वो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 ही क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट किस नंबर का, 4 का। आया समझ में। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा, और वो जो स्क्वायर रूट रहेगा इसका, है ना, उसके आपकी वंस प्लेस पर जो नंबर वहाँ पर आपको दिखेगा वही आपको यहाँ पे बताना। मतलब इसका वंस प्लेस क्या होगा वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताना है। आया समझ में। एक बार फिर समझो अगर नहीं आया हो। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 225 नंबर जो है उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस बताइए, तो इसका स्क्वायर रूट तो ये होता है 15। और 15 में भी आपको बताना है कि इसका वंस प्लेस कौन सा होगा, तो हमारा ये वंस प्लेस हो जाएगा, है ना। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर ये नंबर दिया हुआ है तो इसके स्क्वायर रूट हमको पहले फाइंड आउट करना होगा, फिर तो हम उस नंबर का यहाँ पर वंस प्लेस बता पाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली सिंपली हमको बिना यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाले हमें उसकी वंस प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी वो बताना है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये आप देखना। जैसे अगर आपको पता होगा कि जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 स्क्वायर रूट मतलब वो किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जो 4 होता है ना, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 6 नहीं 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कौन सा होता है, 5 होता है ना। इससे पहले हमारा 16 भी आएगा, है ना। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 4। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 36 का हमारा 6 होता है। ओके, और 49 का 7। 64 का स्क्वायर रूट हमारा 8 होता है। 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, है ना। और 100 का 10। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमको ये नहीं बताना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट, जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि 64 का जो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट है उसकी वंस प्लेस बताओ, तो वंस प्लेस तो ऑब्वियसली यहाँ पर 8 ही होगी। यहाँ पर कोई 2 नंबर तो लिखे हुए नहीं कि 28 लिखा हुआ, तो हमारा वंस प्लेस पर बताना नंबर, है ना। तो ऐसा आपको यहाँ पर वंस प्लेस का नंबर आपको बताना है इसके स्क्वायर रूट का। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सिंपली करेंगे, वो ऐसे कर सकते हैं कि इसका वंस प्लेस देखिए आप कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए कि ये जो स्क्वायर लिखे हुए हैं इन स्क्वायर में से आप देखिए कि आखिरी में नंबर 1 कहाँ पर आ रहा है, मतलब वंस प्लेस पर नंबर 1 कहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ रहा है ना। और कहाँ आ रहा है 1, यहाँ मत देख लीजिएगा, है ना। हमें कौन सा बताना है, वंस प्लेस वाला नंबर देखना है। यहाँ पर वंस प्लेस पर 1 नंबर दिख रहा है 81 में, तो जो 9 है हम 9 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, है ना। मतलब जो वंस प्लेस वाला नंबर आएगा हमारा स्क्वायर रूट में वो या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप अपनी फिर कॉपी में डायरेक्ट ऐसा कंप्लीट कर सकते हो, 1 और 9। ठीक है, इसका मतलब होता है और का मतलब या। ठीक है, तो कोई डाउट हो अगर क्वेश्चन में पूछ सकते हो। ठीक है, या
है ना। अदरवाइज़ अब हम सेकंड क्वेश्चन पे पूछते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 6 और मैंने रफ कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे 16 जो रहता है उसमें 6 आता है और वो किसका स्क्वायर रहता है, 4 का स्क्वायर रहता है ना। यानी 4 उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब 6 यहाँ इस प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे या तो 4 आ सकता है या फिर आप देख सकते हैं 36 में भी आखिरी में कितना लिखा हुआ रहता है, 6 रहता हुआ है ना। आखिरी मीन्स यहाँ पर वंस प्लेस पर, है ना। तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर रहता है, 6 का स्क्वायर रहता है। आया समझ में। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यही तो उन्होंने बोला कि स्क्वायर रूट में आपको बताना है कि वंस प्लेस पर कौन से नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा हम क्या लिख देंगे, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। और 1 लिखा हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको खुद पता अभी हमने देखा था, है ना। या तो 1 लिखेंगे या फिर 9 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 9 के केस में ही 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। तो इस केस में हमारे वंस प्लेस पर 1 नंबर आता है। अब हम पूछेंगे लास्ट क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर वंस प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, तो 25 ही। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 में देख सकते हैं, है ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।